बाद कुछ इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है। बहुत ही ऑर्गेनिक और खालिस फर्टिलाइज़र है और इंतहाई सस्ती, जिसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आता हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की ये वीडियो टमाटर के छोटे पौधों को लेकर है जो कि बड़े नहीं हो रहे या उनकी ग्रोथ रुकी हुई सी है और उनके जो पत्ते हैं वो कुछ ख़ास शाइनिंग शो नहीं कर रहे। तो आज की एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको जो कि बहुत ही आसानी से बनती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती और बहुत जल्दी बन जाती है और लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। उसका आप इस्तेमाल करके अपने छोटे पौधे जो नर्सरी आपने तैयार कर रखी है टमाटर की या फिर मिर्चों की, तो उसमें जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी छोटे पौधे जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देंगे और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा फर्टिलाइज़र कैसे बनानी है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप छोटे पौधे तैयार कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो इसका टेक्सचर होता है सॉइल का, उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। उसमें हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं कि लीफ कंपोस्ट डाल देते हैं या फिर काउ डंग कंपोस्ट उसमें शामिल कर देते हैं मिट्टी के साथ मिला के, और उसमें फॉरेन सीड लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इस तरह छोटे छोटे पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। मगर क्या होता है कि आप चाहते हैं कि थोड़ी इनकी स्पीड बढ़ाई जा सके या फिर ये ऐसे फील होता है जैसे इनकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है और या फिर ये काफ़ी टाइम से जो है वो रुके हुए से लगते हैं और इनकी पत्तियां जो है वो थोड़ी सी पीली पड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पौधे की नशोनुमा में फ़र्क आ रहा है और कहीं ना कहीं पे इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कमी पेश आ रही है, यानी कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। इसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक ऐसी परफेक्ट फर्टिलाइज़र आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ और उसे कैसे इस्तेमाल करना है और इससे क्या होगा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट आएगी, नए नए शाखें निकलेंगी, नई पत्तियां आएंगी, टमाटर का पौधा बड़ा होगा और इसे आप हर स्टेज पे दे सकते हैं, यानी कि ऐसी स्टेज पे जहाँ पे ये पौधे आप देख सकते हैं और इन्हें अभी बड़ा होना है, तो ऐसे स्टेज पे भी वो फर्टिलाइज़र दी जा सकती है और इस स्टेज पर भी आप फर्टिलाइज़र उनको दे सकते हैं। और जब इनके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे तब भी आप देख सकते हैं, और टमाटर जब बनना शुरू हो जाएंगे, जब फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त भी आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका और उसे इस्तेमाल करने का तरीका जो शेयर करने जा रहा हूं, उसे आप हर तरह के पौधों में यूज़ कर सकते हैं। छोटे पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स हैं आपके या आउटडोर प्लांट्स हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मनी प्लांट है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फर्टिलाइज़र है और ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा आप ऐसे पौधों में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जिसमें फल फूल नहीं आ रहा, फ्लावर नहीं आ रहे, फ्लावर की प्रोडक्शन नहीं हो रही या फिर फ्लावर से जो है वो फ्रूट नहीं बन रहा, तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों? तो वो है ये फर्टिलाइज़र। ये आप देख सकते हैं इस ग्लास के अंदर मैंने इसे तैयार किया है और ये है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं प्याज के छिलकों की मदद से ये खाद तैयार होती है और एकदम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अंदर किस तरह की कोई स्मेल नहीं आती, कोई और इशू नहीं बनता। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए और इसका इस्तेमाल हम आज करने जा रहे हैं। ये कैसे बनती है? तो इसका बनाना बहुत ही आसान है। आपने करना ये होता है कि इसके अंदर आपने यानी कि वाटर ले लेना है, 1 गिलास के करीब यानी 250 ml तक वाटर आप ले लेते हैं और उसमें आपने प्याज के छिलकों को डाल देना होता है कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये प्याज आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा प्याज है और इसके ऊपर से जो बारीक तय होती है, जो छिलका होता है इसका, वो आपने इस तरह से ये उतार देना होता है। ये वाला देखें, तो ये उतार के आपने क्या करना होता है, नॉर्मल से 3-4 छिलके लेकर 1 गिलास पानी के अंदर आपने इसमें डिज़ोल्व कर देना है, इसको हिला देना है और उसके बाद आपने इसको रख देना होता है। और कितने देर तक रखना होता है? तो आपने कम से कम 24 घंटे तक आपने इसे आराम से रखना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ग्लास आपका डिस्टर्ब ना हो। तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह का ये कलर आ जाता है और ये कलर येलो पेल कलर, और अभी भी आप देख सकते हैं कि प्याज के छिलके पानी के अंदर मौजूद हैं। इनसे आप दोबारा भी बना सकते हैं, इसको पानी डाल के और भी इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ नज़र आएगा और बहुत ही
न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा होता है। और फास्फोरस से क्या होता है कि जब हम अपने पौधों में इसको अप्लाई करते हैं तो उससे इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ों का फैलाव बढ़ता है और नीचे जो रूट बॉल होता है वो बढ़ता रहता है और उसकी अच्छे से डेवलपमेंट होती है। इस तरह से जब जड़ें ज़्यादा होती हैं तो अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर पाती हैं और पौधा आपका फास्टली ग्रो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, प्याज के छिलकों को आप मत फेंकिए, इसे रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और आप अपने इससे काम चला सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में। तो इससे एक अच्छा टॉनिक बन सकता है जो सोल्यूशन मैंने आपको बनाकर दिखाया है। तो आइए दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, क्योंकि इस खाद के अंदर फास्फोरस, सल्फ़र और पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है। तो इससे हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपने अपने पौधों में डाल देना है और इस फर्टिलाइज़र को आप हर 10 दिन के बाद जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें। इससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, नशोनुमा बढ़ जाती है। और जितने भी आपके पौधे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट वाले आपके प्लांट्स हैं या फिर सब्जियों वाले जो भी प्लांट्स हैं या छोटी जो नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, उनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें डालते जाएँ। बहुत जल्दी आपके पौधे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की खाद जो है वो पौधों को चाहिए होती है। इस तरह से आप सभी पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।